साहब ने जनवरी के महीने में जो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को बुल्गारी सेट पर 10 साल और 7 साल की सज़ा सुनाई, उसके ऊपर आज फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील को बाकायदा एडमिट करके उसको नंबर लग के अब वो समाअत के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट वीक हमारी तो यही गुजारिश है कि लास्ट वीक जो लास्ट अशरा है रमज़ान का, उसके अंदर इनकी ज़मानतें तोशाखाना 2 की लगनी चाहिए। सो ये 2 ही हमारे पास इस वक्त लाइव इश्यूज़ और प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ थे। मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। वो सब या एक्विटल्स हैं, या उसमें रिलीफ़ है, या उसमें बेल है, या उसमें सज़ाएं मुअत्तल हैं, या सरकार उन केसेस को आगे नहीं लेकर चलना चाहती। केसेस के अंदर सब्सटेंस नहीं है, केसेस खोखले। जो केसेस सरकार ने सेलेक्ट किए वो तमाम के तमाम केसेस उनमें से सिर्फ 2 बच गए। ये फॉर योर क्लैरिटी एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बात बता रही। अल कादिर केस कल लगा, आपने देखा कि कल 10वीं दफ़ा नैब इसमें अल्तवा लेकर गई। कल एक बहुत ही सीनियर वकील लाहौर से एतज़ाज़ एहसन साहब, हम शुक्रगुज़ार हैं उनके कि उन्होंने शर्फ बख्शा और वो तशरीफ़ लाए और हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया कोर्ट के आगे। एक तो वकालतनामों के ऊपर भी, मुलाकात के ऊपर, और इस ज़मानत की पटिशन का, स्पेशली इन लाइट ऑफ द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिस्टर इमरान खान, कि अदालतें इसको क्यों नहीं सुन रही। कल जो बहुत अफसोस की बात थी कि नैब 10वीं दफ़ा भी कल अल्तवा मांग रही थी और उनके प्रोसिक्यूटर साहब ने ज़हमत ही नहीं की कि वो अदालत में तशरीफ़ लाएँ। हम अप्रिशिएट करते हैं कि कल चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जुर्माना उनके ऊपर आयद किया। ये जुर्माना किसी वकील के ऊपर आयद होना, चाहे 100 रुपये का हो या लाख रुपया हो, एक बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन देता है। सो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर जुर्माना आयद होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि नैब का कॉन्डक्ट इस पूरे ट्रांजैक्शन में बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल जो है वो रहा है। अब आज फाइनली तोशाखाना 2 की भी आज बाकायदा अपील एडमिट हो गई है, समाअत के लिए तैयार है। हमने उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पटिशन्स इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की दायर कर चुके हुए हैं। आपको मालूम है कि ख़वातीन के लिए तो स्पेशल रियायत होती है। इमरान खान साहब 72 साल की उम्र में उन्होंने केसेस फेस करने शुरू कर दिए थे। आज उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है, उनको भी। और अब उनका केस सिक विद इन द कैटेगरी ऑफ अ सिक पर्सन, अनवेल पर्सन, एक बीमार आदमी की कैटेगरी में उनका केस फॉल कर रहा है। कल एक बहुत अहम बात कल प्रोसीडिंग्स के दौरान आई। कल एक ऐसी जजमेंट भी सामने आई जिसमें हमारे चीफ़ जस्टिस साहब सरफराज डोगर साहब, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद एक 302 के केस में एक मरकज़ी मुल्ज़िम जिसको मेन फायर आर्म इंजरीज़ मतलूब है, जवान आदमी को आँखों की कॉम्प्लिकेशन और आँखों से बिनाई जाने पर 1 साल के बाद जैसे उसका केस टेकअप हुआ, रिपोर्टें तलब की और रिपोर्टें तलब करने के बाद उन्होंने उसकी ज़मानत दे दी। ये जो कैद है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और ये आई कॉम्प्लिकेशन है, इसको तो रिलीफ मिलनी ही थ्रू ये जो स्ट्रेसेस हैं ये ख़त्म ही उनके तभी होंगे अगर उनके मुकदमों की सुनवाई होगी और उनको रिलीज़ किया जाएगा उन केसेस से। तो इमरान खान साहब का तो अल कादिर के केस में 14 साल सज़ा है, ये कुछ सज़ाए मौत का केस नहीं था। अब हमें कल एतज़ाज़ एहसन साहब और मैं, हम कल मुलाकात, न्याजुल्ला न्याजी साहब भी थे, हमें वेरी काइंड ऑफ दी चीफ़ जस्टिस कि उन्होंने हमें हमारे जो ग्रेवेंसेस हैं वो उन्होंने हमारे सुने। उनमें मेन ग्रेवेंसेस हमारे पास वकालतनामे नहीं हैं, हम डिस्कनेक्ट हैं, वकला उनसे मिल नहीं पा रहे, फैमिली नहीं उनसे मिल पा रही, और सबसे बढ़ के मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, उनके ट्रीटमेंट पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो उनके ट्रीटमेंट के साथ हो रहा है, और मुकदमात का ना लगना और अल्तवा पे अल्तवा, ये तमाम गुजारिशात उनके आगे हमने बड़ी तफसीली मुफस्सल रखी हैं और उन्हें कहा है कि इनको टॉप प्रायोरिटी पर एड्रेस किया जाए। जब हम 12 बजे फिर पेश होंगे आपके सामने भी, अदालत के सामने। थैंक यू। 12 बजे वो दरख्वास्त लगी है जिस पे गुजारिश है कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए इलाज के लिए।
तो 12 बजे इंशाल्लाह जी। सर सलमान करम राजा साहब ये बता दीजिएगा, जैसे कि सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि माजी के केसेस ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं जैसे कि इमरान खान के ऊपर GHQ हमला केस है, तो उसका फैसला कुछ मुलजमान को सज़ा सुना दी गई है। तो अब यही होगा रिवायत जैसे माजी में रही है कि एक केस में अगर सज़ा मुअत्तल होती है तो दूसरे में सज़ा हो जाती है। देखिए ये ज़ाहिर है मुमकिन है कि यही मंसूबा हो, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। देखिए हर मुकदमा जो खान साहब के ख़िलाफ़ है, आप यकीन रखिए वो लग़्व है, वो बेबुनियाद है। और जब भी ये मुकदमा सामने आता है, जब इसकी सुनवाई होती है तो बात खुल जाती है। आप जानते हैं कि जो ये 9 मई के मुकदमे हैं, 2 गवाहों की गवाही पे खड़े हैं। एक कहते हैं मैं सोफ़े के पीछे खड़ा था, एक कहते हैं मैं कुर्सी के नीचे था। इसके अलावा कोई गवाही नहीं है इनके पास।